मैं आप लोगों का माँ शारदा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से ट्रिगोनोमेट्री सब सब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.1 से कुछ प्रश्न बना करके आप लोगों को समझाऊंगा। मैं सभी स्टूडेंट से आग्रह करता हूं कि आप लोग आज का जो लेक्चर है शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, सुने और समझें। आइए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 8.1 से, जो कि इस एक्सरसाइज में पांचवा क्वेश्चन है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए। प्रश्न है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए। यहाँ sec थीटा बराबर 13/12 है तो sec थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि h/b होता है। h/b तो h/b लिखेंगे, इसका वैल्यू h/b, जो कि sec थीटा बराबर 13/12 तो sec थीटा का फॉर्मूला लिखिए, h/b होगा। sec थीटा का फॉर्मूला लिखिए, h/b होगा। बराबर है 13/12 बराबर 13/12। अब इसका अर्थ क्या होता है? h/b बराबर 13/12, sec थीटा बराबर 13/12 का मतलब h/b बराबर 13/12। कैसे? sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? h/b। तो h/b दीजिएगा, इस sec थीटा को h/b में बदलिएगा तो h/b बराबर 13/12। इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात कि h ऊपरला 13 जो है h का वैल्यू हो गया तो h बराबर 13 और निचला जो है 12 वो किसका वैल्यू है? b का है, तो b बराबर 12। तो किस तरह से?
कैसे हम समझ पाए कि दो भुजा की माप दी हुई है, दो भुजा की माप दी हुई है। आप देख रहे हैं ना कि sec थीटा का जब 13/12 है तो मतलब है कि h/b बराबर 13/12। जब आप इस sec थीटा का फॉर्मूला h/b लिखिएगा तो क्या आपको मिलता है, h/b बराबर 13/12। तो अर्थ क्या होता है बोलिए, h का वैल्यू 13, b का वैल्यू 12। जब किसी त्रिकोणमिति के निष्पत्ति में दो भुजा की माप दी हो तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज में ये हो गया h बराबर 13, b बराबर 12। जब दो भुजा की माप आप देख रहे हैं, h और b की माप दी है, प्रश्न में दी गई है। जब दो भुजा की माप दी गई है तो तीसरी भुजा की माप पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जा सकता है। जब दो भुजा की माप दी गई है तो तीसरी भुजा की माप पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जा सकता है। आपको याद रहना चाहिए कि जब दो भुजा की माप दी गई हो तो तीसरी भुजा की माप पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जा सकता है। तो देखिए, तब पाइथागोरस प्रमेय से, ये p बराबर निकाल सकते हैं। तो p बराबर √h² माइनस b²। आपको याद होगा p बराबर √h² माइनस b²। यह फॉर्मूला पर आप p निकाल लेंगे। p बराबर h की वैल्यू देखिए 13 है, h की वैल्यू 13 है तो h के स्थान पर 13 बैठाइए। h का वैल्यू 13 है तो h का वैल्यू 13 बैठाइए। 13 का स्क्वायर होगा h², h का वैल्यू 13 है, 13 का होल स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है, 12 है। b का वैल्यू कितना है, 12 है। तो b का वैल्यू b के स्थान पे दीजिए, b का वैल्यू b के स्थान पे दीजिए। तो ये हो गया 12। अब 12 का क्या होगा, b का स्क्वायर है तो 12 का होल स्क्वायर। अब आप जान रहे हैं कि अब ये कैलकुलेशन होगा। 13 का स्क्वायर बोलिए, 13 गुना 13 कितना हुआ, 13 गुना करिए, 13 गुना 13 169। 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 गुना 12 बराबर 144। तो p = 169 में 144 को घटाइए, कितना बचेगा, 169 में 144 घटाइए, कितना बचेगा, 25 बचा। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। अब जानते हैं ना 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। लिखिए यहाँ 5 लिखिए। तो आपको क्या मिला, तीसरी भुजा p बराबर क्या बोले थे, जब दो भुजा की माप त्रिकोणमिति निष्पत्ति का वैल्यू अगर दे दिया है तो समझो दो भुजा की माप दिया, दो भुजा की माप दिया तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करना होता, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से निकालना होता है।
कितनी आसान है, बहुत आसान है। इसलिए अब आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कर सकते हैं, मतलब ज्ञात कर सकते हैं। अन्य कौन है, sec थीटा के अलावे आप जानते हैं ना, sec थीटा के अलावे और कौन कौन है, कौन कौन है वो भी आपको मालूम है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, tan थीटा, cot थीटा। तो जब इसका तो वैल्यू आपको मालूम है यहाँ 13/12, तो इसका 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 मतलब ये 2 और ये 3, इन पांचों का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू तो आपको प्रश्न में ही दे दिया गया है, तो आपको किस किस अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, इसको छोड़ करके बाकी 1 2 3 4 5 इन पांचों का वैल्यू बताना है। जैसे कि sec थीटा का वैल्यू 13/12 बताया गया, तो उसी प्रकार आपसे पूछा गया कि साइन थीटा का वैल्यू बराबर कितना। इसका मतलब यही कह रहा है ना, साइन थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा बराबर कितना, से पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि अन्य इसको छोड़ करके जब इसका वैल्यू इतना, तो अन्य जो है इसका और 5 निष्पत्ति का क्या मान होगा। साइन थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा बराबर कितना, टेन थीटा बराबर कितना, कॉट थीटा बराबर कितना, कॉसेक थीटा बराबर कितना। आइए, अब आपको पी मालूम है, तीनों भुजा की जब माप मालूम है तो आप बना सकते हैं। हाँ ठीक। अब साइन थीटा बराबर आपको फॉर्मूला याद है, याद किए हो, बोलो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर p/h, याद है ना। साइन थीटा बराबर p/h, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर, अब p/h होता है, तो p का वैल्यू जब आपको मिला है तो p की जगह क्या, p का वैल्यू नहीं बैठाइएगा, बैठाइए 5। h का वैल्यू कितना है, जब h का वैल्यू आपको प्रश्न में ही दे दिया गया तो वहां नहीं बैठाइएगा, बैठाइए 13। अब आपको मालूम हुआ मालूम कि 5/13 जो है साइन थीटा का मान निकला। फिर उसी प्रकार कॉस थीटा का निकाला। कॉस थीटा बराबर, फॉर्मूला बोलो क्या होता है, फॉर्मूला b/h होता है ना, तो यहाँ लिखो b/h। कॉस थीटा बराबर, बोलो b का मान आपको दिखाई दे रहा है ना, b का मान जब प्रश्न में दे दिया है तो आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, आप बैठाओ है ना आराम से। तो b का मान जो है 12 है, 12 बैठा दिए। h का मान कितना है, 13 है, 12/13। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। देखिए इसी प्रकार से कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला बोलिए, क्या फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा बराबर, याद है ना, बोलिए। कॉसेक थीटा बराबर h/p होता है, क्या होता है बोलो, h/p। तो कॉसेक थीटा बराबर हम लिखेंगे, अब क्या करोगे आप,
एच का वैल्यू है ना, प्रश्न में दिया है 13, तो आप क्या करोगे, एच की जगह एच का वैल्यू बैठाओगे। पी का वैल्यू आपको मिला है ना, फिर पी के स्थान पे पी का वैल्यू बैठाओगे। इसी प्रकार से आपको साइन थीटा का वैल्यू मिला, कॉस थीटा का वैल्यू मिला, कॉसेक थीटा का वैल्यू मिला। क्या को वैल्यू दिया था, साइन सेक थीटा का वैल्यू दिया था। बाकी जैसे आपको बताए कि सेक थीटा का दिया है, तो अब ये पांचों अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू ज्ञात करना था। तो जैसे हमने ज्ञात करके आपको दिखाया, तो लगभग अभी तक आप समझ पाए होंगे ना। देखिए आप, टेन थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र बोलिए, पी बाय बी होता है ना, पी बाय बी होता है। तो आप लिखिए पी बाय बी। फिर टेन थीटा इक्वल पी का मान, अरे पी का मान आप जो ज्ञात किए हो 5, तो 5 दो, और बी का मान जो दिया है प्रश्न में दे दिया गया है, तो 5, बी का मान 12 दीजिए, 5/12 हो गया, टेन थीटा का मान ज्ञात हो गया, है ना। और फिर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, डी बाय पी होता है। तो कॉट थीटा बराबर बी का मान 12 दिया है ना प्रश्न में, और पी का मान आपने अभी पाइथागोरस से ज्ञात किया। इस प्रकार से आप तो समझ पाए होंगे ना अभी तक। तो इसी प्रकार से कोई भी एक निष्पत्ति दिया रहे, उसका अनुपात त्रिकोणमिति किसी भी एक निष्पत्ति का मान दिया रहे, तो हम अन्य त्रिकोणमिति निष्पत्ति का मान को ज्ञात कर सकते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं ना। आइए आगे और प्रश्न आपको बताएंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, अब इस 6 नंबर का क्वेश्चन। यदि कॉन ए और कॉन बी न्यून कॉन हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कॉन ए बराबर कॉन बी। प्रश्न क्या बोला, यदि कॉन ए और कॉन बी न्यून कॉन हो, कॉन ए और कॉन बी दोनों क्या है, बोलो न्यून कॉन है। जब दोनों न्यून कॉन है और साथ ही कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर है, तो आपको दिखाना है, मतलब प्रमाणित करके दिखाना कि कॉन ए और कॉन बी भी बराबर होता है। ये दोनों न्यून कॉन है और साथ ही इसका कॉस ए कॉस बी दोनों बराबर है, तो दोनों एंगल बराबर होता है। यदि दोनों न्यून कॉन हो और दोनों के लिए कॉस ए कॉस बी बराबर हो,
तो ऐसा होता है, ये प्रमाण करके आपको दिखाना है। तो आइए एक फिगर बनाएं और न्यून कौन ए कॉस ए के लिए कौन ए कौन बी कौन ए कौन ए और कौन बी दोनों न्यून कौन है। ये हो गया कौन ए, ये हो गया कौन बी, और यहाँ सी दे दें, क्योंकि ये कौन न्यून कौन है, ये कौन न्यून कौन है। खड़ा भुजा पड़ा भुजा के बीच वाला कौन समकोण होता है, आप ये जान रहे हैं ना। तो यहाँ मान लेना है, माना कि समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी को हमने क्या माना, बोलो समकोण का मतलब क्या, 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो कौन सी को 90 डिग्री, हाँ, चूंकि ये क्या है, ये कौन सा कौन न्यून कौन है। ये प्रश्न में बोला गया है, बी क्या है बोलो, न्यून कौन है। ये बात प्रश्न में बोला गया। एक त्रिभुज अगर ABC का हम ABC की अगर हम रचना करते हैं, ABC को अगर हम एक समकोण त्रिभुज ABC बनाते हैं, यदि A और B दोनों न्यून कौन होगा तो स्वाभाविक है किसी क्या होगा, समकोण होगा। इसीलिए तो हम कौन सी को समकोण यहाँ दिखाएंगे, हाँ। जबकि क्या बोला यहाँ, जहां, हाँ, जहां क्या बोलता है, cos A बराबर है cos B। तो cos A तो cos A जो है बराबर है cos B से। तो cos A बराबर है cos B से। अब हम cos A के लिए फिगर बनाएंगे। ये B किसके लिए होगा, ये B का मतलब किसका है, cos B का। cos A का फिगर है नहीं। जब यहाँ पे हम इस आधार के साथ बनने वाले न्यूनकोण में ये A यहाँ देंगे तभी हमारा cos A का फिगर होगा। और ये B का मतलब आधार के साथ बनने वाले न्यूनकोण में अगर ये B यहाँ पर है तो ये cos B के लिए ये फिगर है और ये cos A के लिए ये फिगर है। ये जो है न्यूनकोण है और ये न्यूनकोण कहाँ पे बनती है, कहाँ पे बनाना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है आधार भुजा, आधार तो आप जानते हैं पड़ा भुजा आधार है, तो पड़ा भुजा के साथ जहाँ न्यूनकोण बनता है वहाँ पे ये आपको देना होगा। यहाँ एक ए दीजिए, ए होगा तो ए दीजिए, बी होगा तो बी दीजिए, ये आपको याद रहना चाहिए ना। अब ए यहाँ पड़ जाए तो स्वाभाविक है बी ऊपर जाएगा और सी आपका क्या है बोला, वो तो फिक्स है ना 90 डिग्री। अब cos A बराबर क्या फॉर्मूला होता है आप ही हमको बता दो, आपको याद है ना। cos A बराबर याद है, cos A बराबर क्या फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला B/H होता है ना। चलो B/H दो, तो ये भुजा B है और ये भुजा H है, ये भुजा
P है, ये भुजा B है, ये भुजा H है, ये भुजा P है। आपको मालूम है खड़ा भुजा P, पड़ा भुजा B, ढाल वाली भुजा H, खड़ा भुजा P, पड़ा भुजा B, ढाल वाली भुजा H। ये तो आपको शुरू से बता रहे हैं। तो cos A के लिए आप क्या बैठाओगे, आपको मालूम हो रहा है ना, B/H। तो cos A के लिए B/H, तो B/H और ये B/H, cos A के लिए B/H। तो ये B कहाँ पर है, B कहाँ पर है, AC के साथ में है। AC के साथ में तो आप यहाँ AC लिख सकते हैं ना। B जो है आप देख रहे हैं ना, B किसके साथ है, AC के साथ है, AC लिखिए। और H किसके साथ है, बोलो AB के साथ H, तो यहाँ AB आपको देना पड़ेगा। तो cos A के साथ में आपको क्या मिला, इसी फॉर्मूला से आपको क्या मिलता है, बोलो AC/AB। तो यहाँ AC/AB लिखो। और cos B, cos का फिर वही फॉर्मूला cos B, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। अब B किसके साथ में है, बोलो BC के साथ में, तो यहाँ BC दो। और H किसके साथ में है, AB। समझ रहे हैं ना कि इस B को हम कन्वर्ट करेंगे BC में और H को कन्वर्ट करेंगे AB में। बदलना है, क्योंकि H मतलब किस भुजा के साथ है, H किसके साथ में H खड़ा है, बोलिए। तो H जो है AB के साथ में, B BC के साथ, इसलिए BH जो है B का मतलब BC देना होगा और H का मतलब AB देना होगा, क्योंकि हमको कौन A और कौन B सिद्ध करके दिखाना है ना। तो इस प्रकार से cos B के लिए आपको BC/AB मिला और cos A के लिए AC/AB मिला। क्यों, यहाँ A B है तो AB के अनुसार से दो cos है, एक A है एक B है, दोनों का दो अलग अलग फिगर बनेगा, है ना। अब हो गया AC/AB और उस cos B के लिए BC/AB। अब दोनों के नीचे AB है तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। बचा क्या, AC/BC। जब अब जो है ध्यान दीजिए कि AC/BC, AC/BC, तो AC, ये AC है या फिर ये AC है, ये BC है या तो ये BC है। तो ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर है। इस भुजा का सम्मुख कोण A और AC भुजा का सम्मुख कोण B, या इससे भी आप लिख सकते हैं BC AC दोनों बराबर है। ये और ये चीज और ये चीज दोनों बराबर है, या फिर ये चीज या ये चीज दोनों बराबर है। इसके सामने वाला कोण B है और इसके सामने वाला कोण A है, और जबकि इस भुजा के सामने वाला कोण B है। तो इससे हमको मतलब नहीं ये भुजा तुमको यहाँ नहीं मिला, ये भुजा और ये भुजा मिला, ये भुजा और ये भुजा मिला, तो ये भुजा के सामने वाला कोण ये है, इस भुजा के सामने वाला कोण ये है। दोनों फिगर से आपको कोण B और कोण A मिलेगा। तो AC के लिए कोण B आएगा और BC के लिए कोण A, या फिर हम कोण A बराबर कोण B, इसमें भी वही AB बराबर हो रहा है, दोनों फिगर से AB ही बराबर हो। क्यों, आपको यहाँ बता देते हैं, चूंकि
दो बराबर भुजा त्रिभुज में दो बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर कोई भी त्रिभुज हो और उसका दो भुजा बराबर होगा, यदि कोई त्रिभुज है उसका दो भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, तो इसके सामने वाला ये कौन और इसके सामने वाला वो कौन भी बराबर होगा। भुजा बराबर होगा तो कौन है उसका सामने वाला कौन। ध्यान से सुन, ये भुजा दोनों बराबर, ये त्रिभुज इस तरह से है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने कौन है, ये वाला कौन है, और इसके सामने ये वाला कौन है। तो दोनों कौन बराबर होगा, कब बराबर होगा, जब दो भुजा त्रिभुज का बराबर होगा तो उसके सामने वाला कौन भी बराबर होता है। ये बात आपको याद था पहले से, 9th क्लास का ये त्रिभुज का भुजा में जो गुण होती है वो आप पढ़े हैं ना, बस उसी पर है। अब ये हो गया छठा क्वेश्चन, ए और बी कैसे बराबर हुआ आप देख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सातवां नंबर का क्वेश्चन, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और यहाँ भी इंटू होगा 1 - cos थीटा। यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा। पहला क्वेश्चन में ही आपको दिखाना है, इसमें मान ज्ञात करना है, और दूसरा ज्ञात करना है इसमें cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये cot थीटा का मान मतलब एक निष्पत्ति का मान दे दिया, हाँ एक निष्पत्ति का मान दे दिया। क्या दिया, 7/8 दिया। 7/8 क्या है, दो भुजा का माप दे दिया, किसी समकोण त्रिभुज के लिए दो भुजा का माप दिया। जब दो भुजा का माप दिया तो बाकी आपको इस पर जो है दिखाना है कि इसका क्या वैल्यू होगा। इस निष्पत्ति को एक प्लस किया गया है और इसको जो है एक घटा साइन थीटा, और यहाँ एक जोड़ कॉस थीटा, एक घटा कॉस थीटा, ऐसा कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो इसके आधार पर इसका मान बताना है। देखिए यहाँ
कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया। कॉट थीटा का फॉर्मूला आपको याद है जी? याद है ना? बोलिए क्या होता है? B/P होता है। तो B/P होता है, तो B/P मतलब कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया। तो उसका मतलब क्या दिया? B/P बराबर 7/8 दिया। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया, प्रश्न में दिया। तो क्या दिया? अर्थात B/P दिया, चूंकि कॉट थीटा का वैल्यू मतलब फॉर्मूला में उसको कन्वर्ट करेंगे। कॉट थीटा को हम B/P लिख सकते हैं। तो ये B का वैल्यू है और ये P का वैल्यू है। जब भी इस तरह रहेगा आप ऐसे इसको फॉर्मूला में बदलें और उसके अर्थ को समझने का कोशिश करें। तो यहाँ हो गया, अर्थात B का मान 7 और P का मान 8। B का मान 7 है, P का मान 8 है। कैसे जाने? कोई भी निष्पत्ति का वैल्यू अगर कुछ दिया रहता है तो समझो वो दो भुजा की माप है। अब उस निष्पत्ति को आप फॉर्मूला के अनुसार से आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि कॉट थीटा बराबर B/P होता है, वो आपको याद ही नहीं रहेगा, तो कैसे आप उसका अर्थ बुझिएगा कि किस भुजा का वैल्यू दिया है। तो अब हम समझ गए कि आधार और लंब का मान दे दिया। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण जो है, कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब B/P दिया है तो H निकाल सकते हैं। और वहां क्या बोला? 1 + sin थीटा। तो sin थीटा का क्या सूत्र क्या होता है बोलो? याद किए हो तो sin थीटा का सूत्र बोलो। sin थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो H यहाँ कहीं आपको दिखता नहीं, तो पाइथागोरस लगाए बिना कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। इसलिए पाइथागोरस के अनुसार से आप H को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वहाँ a + b × a - b बट a + b × a - b, उसको आप उस तरह से फॉर्मूला में उसको जब आप बदल देंगे तो आपको मिलेगा a² - b², a² - b² हो जाएगा। चलिए पहले h का मान निकालिए, ठीक है? तब पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर √p² + b²। आपको याद है ना? आप याद किए हो ना जी? याद किए हो ना कि h बराबर इतना फॉर्मूला होता है। तो फिर आप जो है h का मान आराम से निकाल सकते हैं। कितना आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाते ही समझ में आ जाएगा आपको। P का वैल्यू आपको दिखाई पड़ता है ना जी? 8 है, तो P के जगह 8 देने में कोई दिक्कत है आपको क्या? तो यहाँ 8 दीजिए, 8 का स्क्वायर प्लस B का मान आपको दिखाई देता है ना कि B बराबर 7 है, तो B की जगह 7 बैठाने में आपको कोई दिक्कत है? तो यहाँ 7 दीजिए। ये हो गया h बराबर 8 × 64। इसका वर्ग करने में आपको क्या दिक्कत? 8 × 64, 7 का वर्ग कितना होगा? 7 × 49। अब दोनों को जोड़ो तो 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, 11। h का मान क्या आया? √अंडर में आया 113 आया, √अंडर 113। अब देख लो h का मान आपको मिल गया, ठीक है? फिगर अगर आपको बनाने की इच्छा है जरूर बनाएं ताकि आपको दिक्कत नहीं लगे। P बराबर 8 था, दीजिए यहाँ। B बराबर 7 प्रश्न में दे दिया था, तो दीजिए। अब आपको h बराबर √अंडर 113 मिला। बस ये हो गया, इतना सब फिगर बनाना। अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे जी। तब 1 + sin θ × 1 - sin θ।
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको याद है कि एक बार जुड़ता है एक बार घटता, ये बी ये बी 1 1 साइन साइन, सिर्फ क्या है यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, तो इस फॉर्मूला में आएगा। इसका फॉर्मूला आपको याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। दूसरा आप यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर नीचे भी उसी तरह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक का वर्ग एक और साइन थीटा का वर्ग करेंगे, साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1, कॉस का वर्ग होगा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको फॉर्मूला लिखा दिए थे, आपको फॉर्मूला लिखा दिए थे हम, वो फॉर्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और ये किस में बदल गया कॉट स्क्वायर थीटा। देखो अगर आप इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में बदलेंगे तो बहुत आसानी से मिलेगा, तब आपको ये एच का वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉट के लिए जो है फॉर्मूला क्या होता है b बाई पी होता है। तो b बाई पी तो आपको प्रश्न में दे ही दिया गया है, देख लो यहाँ b बाई पी का मतलब b और p का मान है ही, तो पाइथागोरस प्रमेय निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो ही भुजा का यहाँ भी आपको जरूरत है, तीसरा भुजा एच का जरूरत नहीं, इसलिए इसको आप नहीं भी निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगाने से इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका जब जरूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं बनाना है, सीधे बी बाई पी का वैल्यू 7/8 हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे क्या है बोलो होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, पर 7 का स्क्वायर होगा, नीचे भी 8 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 7 64 क्या होगा मान हो गया। और वही चीज़ फिर यहाँ भी है दूसरा नंबर में, और दूसरा नंबर में भी वही है, तो फिर वही होगा ना कॉट स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं बी बाई पी का होल स्क्वायर। बी बाई पी है 7/8, अभी तो हम बनाए 7/8 का होल स्क्वायर, कितना निकला 49/64। समझ पाए? बहुत आसान है, सिर्फ आपको फॉर्मूला जो है कंठस्थ याद रखना है। यदि आप फॉर्मूला याद रखें हैं कंठस्थ, तो आपको बनाने में कहीं जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप फॉर्मूला पहले सबसे पहले याद कर लीजिए, और हाँ बनाने का जितना भी सिस्टम है एकदम आसान है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मतलब एक त्रिकोणमिति के निष्पत्ति का मान दे दिया गया, तो आप समझ लो कि ये क्या है बी बाई पी था, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए कहीं दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे ये तो और आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जो रहेगा वो यहाँ होना चाहिए, यहाँ जो रहेगा वो यहाँ होना चाहिए, और फिगर ऐसा तैयार करिए, फिगर तैयार करिए ना, और बस खड़ा भुजा पड़ा भुजा ढाल भुजा, खड़ा भुजा पी पड़ा भुजा पी ढाल भुजा एच, ऐसा बैठा करके अब आप उस पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको सही मिलेगा ही। और तो कुछ है नहीं इसमें, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। जैसे इस पे आइए, यहाँ जब एक त्रिकोणमिति निष्पत्ति का मान दे दिया तो क्या दिया, समकोण त्रिभुज में दो भुजा की माप h बाई बी दे दिया है ना, दो भुजा की माप दे दिया, दो भुजा की माप दे दिया, तो अब आपको तीसरी भुजा जो है किसकी जरूरत पड़ रही थी, एच बी है तो पी की जरूरत, पाइथागोरस से आप निकाल ली। तो आगे त्रिकोणमिति निष्पत्ति 6 गो होता है, 6 गो में से 1 गो दे दिया है, तो बाकी 5 गो निकाल ली। आप बोलिए आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट
बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हैं। और यदि आपको पूरा समझ में आया तो आप घर में मेहनत करें, सवाल बनाने का कोशिश करें, आपसे बनेगा भी। मैं ये बात का को विश्वास देता हूँ। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा अगला वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिलेगा। धन्यवाद।